बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। हमारा अरबिक ग्रामर कोर्स का सिलसिला जारी है। 9 असबाक हमारे हो चुके हैं। पिछले 2 असबाक में हमने मुरक्कबे इज़ाफ़ी को शुरू किया हुआ है। उसमें हमने मुरक्कबे इज़ाफ़ी पहले पढ़ा, उसके बाद मुरक्कबे इज़ाफ़ी में हमने ज़माइर का इस्तेमाल पढ़ा। आज हम मुरक्कबे इज़ाफ़ी के बारे में जो हमारा आज आखिरी सबक होगा वो पढ़ेंगे। मुरक्कबे इज़ाफ़ी आपको मालूम है कि ये मुरक्कबे नाकिस की एक किस्म है। इसमें सुनने वाले को जो आपके सामने खड़ा होगा, जिसको आप बात कर रहे होंगे, उसको बात मुकम्मल समझ में नहीं आएगी बल्कि अधूरी समझ में आएगी। इसलिए इस मुरक्कब को मुरक्कबे नाकिस कहा जाता है। ठीक होगा। मुरक्कबे नाकिस की एक किस्म जो हमने पढ़ना शुरू की हुई है वो मुरक्कबे इज़ाफ़ी है। 2 सबक पीछे जाएं तो हमने मुरक्कबे इज़ाफ़ी, मैंने आपको मुरक्कबे इज़ाफ़ी की पहचान भी बताई है कि उसके दरमियान में का, के, की, या, रा, रे, री आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर 2 मिसालें मैं आपके सामने लिखता हूँ। अल्लाह का रसूल, और दूसरी मिसाल आप लें मेरा कलम। ठीक हो गया। ये 2 मिसालें आप गौर करें कि मुरक्कबे इज़ाफ़ी की आपको पहचान मैंने बताई। दरमियान में का, के, की आ रहा होगा या रा, रे, री आ रहा होगा। तो आज जो हम इस सबक में पढ़ेंगे ना, वो मुरक्कबे इज़ाफ़ी जो होगा उसमें 3 अस्मा का इस्तेमाल देखेंगे। ये आपको 2 अस्मा नज़र आ रहे हैं। लफ्ज़ अल्लाह भी इसम है और रसूल भी इसम है। रसूल की जो निस्बत की गई है वो लफ्ज़ अल्लाह की तरफ की गई है। तो ये 2 इसमों के दरमियान जो है निस्बत है। आज हम देखेंगे 3 अस्मा के दरमियान निस्बत। ठीक हो गया। अब देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ 3 अस्मा की। मैं ये लिखता हूँ अल्लाह के रसूल की बेटी। अब इधर आप गौर करें ना, तो आपको का, के की नज़र आ रहा है। गोया के इन 3 अस्मा की आपस में निस्बत है। वो निस्बत देखें पहले, उसके बाद इसको अरबी में बनाते हैं। कभी कभार आपके सामने ऐसे भी मुरक्कबे नाकिसात आ जाते हैं, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। 2 अस्मा जब आएंगे उसका तरीका तो हमने देख लिया। अब 3 आ जाते हैं, कभी कभार 4 आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आपसे सवाल करे ये आपके पास मोटरसाइकिल किसकी है, तो आप उसको कहते हैं ये मेरे दोस्त की मोटरसाइकिल है। ठीक हो गया। अब इसमें भी 3 अस्मा आपने इस्तेमाल किए हैं, तो इसको अरबी ज़बान में बनाने का तरीका देखते हैं। देखें अल्लाह के रसूल की बेटी। अब देखें बेटी की निस्बत रसूल की तरफ की गई है और रसूल की निस्बत जो है लफ्ज़ अल्लाह की तरफ की गई है। ठीक हो गया। इधर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस इसम की निस्बत की जाती है ना, उसको कहते हैं मुज़ाफ़। नोट करें। अब इसमें बेटी की निस्बत की गई है रसूल की तरफ, तो बेटी हो गया मुज़ाफ़। ठीक है। अब जिस इसम की तरफ निस्बत की जाती है उसको कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह। मैंने आपको जब हमने मुरक्कबे इज़ाफ़ी शुरू किया था पहले सबक में ये तमाम बातें आपको बता दी। ये बेटी की निस्बत हमने रसूल की तरफ की है, तो ये बेटी मुज़ाफ़ हो गया और रसूल मुज़ाफ़ इलैह हो गया, क्योंकि बेटी की निस्बत रसूल की तरफ की गई है, इसलिए इसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। अब इधर देखें, रसूल की निस्बत हमने किया लफ्ज़ अल्लाह की तरफ। अब रसूल एक इतबार से बन गया मुज़ाफ़, क्योंकि रसूल की निस्बत की गई है लफ्ज़ अल्लाह की तरफ, तो ये बन गया मुज़ाफ़। ठीक हो गया। यानी बेटी के एतबार से रसूल मुज़ाफ़ इलैह बना और लफ्ज़ अल्लाह के एतबार से रसूल जो है वो मुज़ाफ़ बना। ठीक होगा।
अब लफ्ज़ अल्लाह की तरफ इजाफत की गई है तो ये हो गया मुज़ाफ इलैह। ठीक हो गया। अब दरअसल आप इधर देखें ना, ये आपको दो मुरक्कब इजाफी इसमें नजर आते हैं। मैं लिखता हूं, इधर देखें, आप गौर करें। एक है अल्लाह का रसूल, ठीक हो गया। अब दूसरा जो है वो आपको मुरक्कब इजाफी रसूल की बेटी, ठीक है। असल में ये दो मुरक्कब इजाफी हैं। अब इधर आए, इसको अरबी में अब कैसे लिखना है। दो इसम के दरमियान अगर ताल्लुक आ जाए, निस्बत आ जाए, उसके बनाने का तरीका तो हमने देख लिया है। लेकिन अब तीन अस्मा के दरमियान आप अरबी में कैसे इसको बनाएंगे वो देखें ज़रा। मुज़ाफ है, मुज़ाफ पहले आता है अरबी में और मुज़ाफ इलैह बाद में आता है। तो जो इसम दरमियान में आ रहा होगा ना, तीन अस्मा में से जो इसम दरमियान में आ रहा होगा, आपने उसको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक होगा, दरमियान में ही रहने देना। जबकि मुज़ाफ पहले आएगा, मुज़ाफ इलैह बाद में आएगा, तो इस मुज़ाफ को आप पहले लेके जाएंगे और मुज़ाफ इलैह को बाद में ले आएंगे। गोया कि आप इसको ऐसे बनाएंगे। जगह मेरे पास हो गया ख़त्म, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप दोबारा समझे, बेटी की निस्बत रसूल की तरफ की गई है तो बेटी मुज़ाफ हो गया, रसूल मुज़ाफ इलैह हो गया। फिर रसूल की निस्बत लफ्ज़ अल्लाह की तरफ की गई है तो रसूल मुज़ाफ हो गया और अल्लाह मुज़ाफ इलैह हो गया। अब इसको बनाने का तरीका देखें, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मुज़ाफ के हमने क़वाइद पढ़ लिया, मुज़ाफ इलैह का एक कायदा मैंने आपको बताया था, वो हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक होगा। अब इसको अरबी में बनाते हैं। अब देखें इधर, ऐसे, अभी मैंने आपको एरो लगाए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ऐसे, और अब अरबी में बेटी को क्या कहते हैं, वो अरबी में बेटी को कहते हैं बिन्त, बिन्त कहते हैं बेटी को। अब अरबी में देखें इसके बनाने का तरीका, ठीक हो गया, बिन्त। अब मुज़ाफ, बेटी को हमने मुज़ाफ बनाया क्योंकि इसकी निस्बत की गई रसूल की तरफ। तो मैंने आपको बताया था, ना मुज़ाफ पर आपने अलिफ लाम दाखिल करना है, अल बिन्तु नहीं पढ़ना आपने, ना अलिफ लाम दाखिल करना है, ना तनवीन डालनी है इसके ऊपर, बल्कि एक पेश डालेंगे जब इसको जुमले में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक हो गया। एक पेश डाल दिया तो बिन्तु, मुज़ाफ की वजह से ना अलिफ लाम हमने दाखिल किया और ना ही तनवीन इसके ऊपर आई, ठीक हो गया। अब रसूल दरमियान में आएगा, रसूल को रसूल ही कहते हैं अरबी में। अब देखें, अब रसूल बेटी के एतबार से जो है ना वो मुज़ाफ इलैह है और लफ्ज़ अल्लाह के एतबार से मुज़ाफ है। अब रसूल पर दोनों क़वाइद लगेंगे, ठीक हो गया, यानी मुज़ाफ इलैह के भी, मुज़ाफ इलैह का कायदा भी लगेगा और मुज़ाफ के भी क़वाइद लगेंगे, ठीक हो गया। अब पहले मुज़ाफ के क़वाइद पे लागू करें, अलिफ लाम दाखिल नहीं करना, ठीक हो गया। उसके बाद आपने तनवीन नहीं लगानी, ठीक हो गया। ये देखें मैंने पे लगा दिया, ये तो हो गया मुज़ाफ के कायद। लेकिन मुज़ाफ इलैह का कायदा भी इधर लगाना है ना, तो आपने तनवीन अब पेश नहीं लगाना। तो मैंने आपको बताया था मुज़ाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा, तो इसको हालत जर में लिखना है इसको। और वाहिद इसम की हालत जर आपको पता है कि ज़ेर के साथ आती है। दो ज़ेर हमने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुज़ाफ है, मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आती। ये पेश आप मिटा देंगे, ठीक हो गया। अब लफ्ज़ अल्लाह जो रसूल के एतबार से मुज़ाफ इलैह है, तो वो मुज़ाफ इलैह का इधर सिर्फ कायदा जारी होगा, वो मुज़ाफ इलैह को हालत जन में कर देंगे। ये देखें, ठीक हो गया। इधर हमने तनवीन लगाई, मुज़ाफ ना अलिफ लाम लगाया, इधर हमने तनवीन भी नहीं लगाई, अलिफ लाम भी नहीं लगाया और हालत जर में रखा क्योंकि रसूल इधर मुज़ाफ भी है और मुज़ाफ इलैह भी बन रहा है। इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह मुज़ाफ इलैह है तो हमने इसको
हालत जर में कर दिया, जो कि हमने मुज़ाफ़ इलैहि का कायदा पढ़ा था। तो ये बन जाएगा बिन्तु रसूलिल्लाहि। अरबी में हमने इसको बना लिया कि अल्लाह के रसूल की बेटी। उर्दू में जब आप तर्जुमा करेंगे तो आप इस तरफ से करेंगे, अल्लाह के रसूल की बेटी। जब अरबी में बनाएंगे आप आखिर से इसको शुरू की तरफ लेके आएंगे। जैसे ये मैंने एरो लगाए हैं, आपने इसी तरह मशक करनी है, बिन्तु रसूलिल्लाहि। तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी में 3 अस्मा का इस्तेमाल। ठीक हो गया। अब इधर देखें, मैं एक ज़मीर की मिसाल भी देता हूँ, क्योंकि हमने दूसरा सबक जो मुरक्कब इज़ाफ़ी का पढ़ा है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़माइर का इस्तेमाल पढ़ा है। ठीक हो गया। अब देखें, मैं लिखता हूँ मेरे दोस्त की गाड़ी। इसमें भी आपको 3 अस्मा नज़र आ रहे हैं। एक गाड़ी नज़र आया, एक दोस्त नज़र आया और एक ज़मीर नज़र आई है। क्योंकि ज़मीर भी इसम होता है, तो लिहाजा यह तीसरा इसम मुतकल्लिम की ज़मीर आपको नज़र आई है, मेरा। ठीक हो गया। अब मेरे दोस्त की गाड़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी की पहचान देखें कि दरमियान में की आ गया, इधर दरमियान में रे आ गया। ये दोनों मैंने आपको पहचान बताई है। अब देखें, मेरे दोस्त की गाड़ी, गाड़ी की निस्बत हमने दोस्त की तरफ की है, गाड़ी की निस्बत हमने दोस्त की तरफ की है, तो गाड़ी हो जाएगा मुज़ाफ़। ठीक हो गया। गाड़ी हो गया मुज़ाफ़ और दोस्त हो गया गाड़ी के एतबार से मुज़ाफ़ इलैह। अब देखें, अब दोस्त की निस्बत मैंने की है अपनी तरफ, तो अपनी तरफ निस्बत करके दोस्त हो जाएगा मुज़ाफ़। क्योंकि दोस्त की निस्बत की गई है, मैंने अपनी तरफ निस्बत की है दोस्त की, तो ये मुतकल्लिम की ज़मीर के एतबार से ये हो जाएगा मुज़ाफ़, और ये ज़मीर जो है वो मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगी, क्योंकि इस ज़मीर की तरफ इजाफ़त की गई है। इधर आप देखें, इधर फिर आपने वही जो हमने लगाए हैं, ये देखें, मुज़ाफ़ का हमने पहले लेके जाना है, ये आ गया पहले, इस मुज़ाफ़ इलैह को बाद में लेके जाना है और इसको दरमियान में ही ले आना है। अब इसको देखें, गाड़ी को कहते हैं सैयारा, ये मैं काले कलम से लिखता हूँ, सैयारा। सही है, सैयारा। अब मुज़ाफ़ पर अलिलाम नहीं दाखिल करना और ना ही तनवीन लेके आनी है, तो आप सिर्फ एक पेज डालेंगे। ठीक है, सैयारा तू। फिर दोस्त को कहते हैं सिद्दीक, सिद्दीक अरबी में दोस्त को कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये मुज़ाफ़ इलैह भी है और मुज़ाफ़ भी है। पहले मुज़ाफ़ के क़वाइद लागू करें, इसके ऊपर ना अलिफ लाम दाखिल करना है आपने और ना ही इसके ऊपर तनवीन लेके आनी है, तो एक ज़बर एक पेश लगाएं आप। मुज़ाफ़ के कायदे तो हमने लागू कर दिया, मुज़ाफ़ इलैह का कायदा भी। और मुज़ाफ़ इलैह मैंने आपको बताया था कि हालत जर में होता है, लिहाजा वाहिद इसम की जो हालत जर है वो ज़ेर के साथ आती है, तो आपने लगा देनी है ज़ेर। ठीक हो गया। अब मुज़ाफ़ इलैह ज़मीर है मुतकल्लिम की और हालत जर में आएगी, और हालत जर के ज़माइर मैंने आपको पिछले सबक में पढ़ा दिए, तो आखिर में आप या लेके आएंगे मुतकल्लिम की ज़मीर। इसको जोड़ के लिखेंगे, मैं जोड़ के लिखता हूं, ये देखिए जोड़ के, की सैयारतु सिद्दीकी, मेरे दोस्त की गाड़ी। तो ये भी इसमें 3 अस्मा का इस्तेमाल किया, आपस में निस्बत देखे। तो ठीक है, आपने इसी तरह जब आपके सामने 2 इसम की निस्बत आ जाए आपस में, या 3 अस्मा की निस्बत आ जाए आपस में, तो आपने इसको ऐसे ही बना देना है। ठीक हो गया। ये था आज हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में 3 अस्मा के दरमियान निस्बत को देखा है।
इसी तरह कुरान पाक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुरक्कब इजाफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कुरान मजीद में हुआ है। अगर आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मशक करेंगे, वो आपके लिए उतनी ही मुफीद होगी। ठीक होगा, मशक बहुत ज़रूरी होती है। मशक के बगैर आप इसे समझिए जैसे रोटी के बगैर आपका गुजारा नहीं होता ना, इसी तरह आप समझिए मशक के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि मशक एक ऐसा अमल है ना जिसके साथ इल्म में पुख्तगी आती है। आपको खाली मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के कायदे का पता होना, ये आप इल्म है आपके पास कि मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आती, मुज़ाफ पर इल्हाम नहीं दाखिल होता, मुज़ाफ इलैह हालत जर में होता है, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक़्त तक आपको इस क़वाइद, ये जो क़वाइद हैं वो आपको पक्के नहीं होंगे। ठीक है, इसकी आप मशक भी करते रहें। ये मैंने आपको दो मिसालें इसलिए दी, एक मिसाल में मैंने ज़मीर इस्तेमाल की है और एक मिसाल में मैंने सिर्फ ज़ाहिर इसम इस्तेमाल किया है। तो आपने इसकी, मैं आपको 2-3 लिख देता हूँ जिसकी आप मशक करेंगे और ख़ुद से भी आप बना सकते हैं। सिर्फ मैं 3 अस्मा के दरमियान आपको 2 मुरक्कबात दे देता हूँ जिसकी आप मशक करेंगे। देखें, जो आपने मशक करनी है वो ज़ैद के घर का दरवाज़ा। ठीक होगा, इसमें आप पहचान देखें, ये मुरक्कब इजाफ़ी की पहचान आ गई। ठीक होगा, इसी तरह मैं आपको दूसरा देता हूँ, आपके घर की चाबी। ठीक होगा, इसमें आप पहचान देखें। यह आपने 2 मुरक्कबात मैंने आपको दिए हैं, इसकी आपने मशक करनी है। इसको अरबी में आप मुंतकिल करेंगे और आपको क़वाइद मालूम है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह के, मैं बता चुका हूँ आपको। ये था, आज हमने मुरक्कब इजाफ़ी के हमारे 3 असबाब हो चुके हैं और ये मुरक्कब इजाफ़ी हमने मुकम्मल कर लिया है। अगले सबक में हम मुरक्कब नाकिस की जो हमने दूसरी किस्म पढ़ी थी, मुरक्कब तौसीफ़ी, उसका आगाज़ करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुरक्कब नाकिस की अरबी ग्रामर में 5 अक़साम बयान की जाती है। इस कोर्स में हमें जो सिर्फ ज़्यादा ज़रूरत है जिस मुरक्कब की, वो मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी है, इसलिए हम इसके ऊपर इसको पढ़ेंगे। ठीक हो गया, मुरक्कब इजाफ़ी हमारा मुकम्मल हो गया। अगले सबक में हम पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी।